सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान। आईसीसी से बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालिबा कर दिया। बांग्लादेश बोर्ड ने फैसला प्लेयर्स, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए किया है। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारिहाना और फिरका वाराना पॉलिसियों के तनाजुर में वो बांग्लादेश बोर्ड के फैसले का खैर मकदम करते हैं। भारत में इंतहा पसंदों की धमकियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म के बाद गुज़श्ता रोज IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को गद्दार भी कहा गया। अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 मैचेस भारत में शेड्यूल्ड हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़कर तैयारे में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका में निकोलस मादुरो पर 2020 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। मादुरो को बहुत पुरकशिश पेशकश भी की गई थी। सदर ट्रंप गेम नहीं करते, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चेयरमैन US ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन के ने बताया कि वेनेजुएला में ऑपरेशन में 150 से ज़ायद बमबार फाइटर तैयारों ने हिस्सा लिया। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला की तेल बरामदात मफलूज हो गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला के मामलात चलाने का ऐलान। दावा किया कि वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स इसमें उनका साथ देंगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वेनेजुएला की नायब सदर से तवील गुफ्तगू हुई। वो अमरीका की हर बात मानने को तैयार हैं, उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ट्रंप का वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान मारिया कोरेना की सलाहियत पर शकूक व शुबहात का इजहार। कहा, उन्हें आवाम की हिमायत या एहतराम हासिल नहीं। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल के ज़खायर कब्जे में लेने और अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला भेजने का भी ऐलान किया। वेनेजुएला के नायब सदर ने अदालती हुक्म पर सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डेल्सी रोड्रिगेज का अमरीकी सदर के बयान से इख्तिलाफ। निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालिबा। कहा, वेनेजुएला के वाहिद सदर निकोलस मादुरो ही हैं। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क और कुदरती वसाइल के दिफा के अज़्म का इजहार। रूस, चीन और स्पेन की वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की मसम्मत। निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालिबा। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा, अमरीका वेनेजुएला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें बंद करे। रूसी वजारत ख़ारजा ने वेनेजुएला के सदर को कानूनी और मुंतखब करार देते हुए मसाइल बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। मैक्सिको और शिमाली कोरिया ने अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। ओमान ने अमरीकी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम और तहम्मुल का मशवरा दिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने वेनेजुएला के खुद मुख्तारी और इंसानी हुकूक के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइल की वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई की भरपूर हिमायत। बरतानिया, जर्मनी और कनाडा का पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की ख्वाहिश का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया वेनेजुएला के ऑपरेशन में शामिल नहीं, लेकिन वो मादुरो को गैर कानूनी सदर समझते थे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन और जमहूरी होनी चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, वेनेजुएला के अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हक हासिल है। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी फौजी कार्रवाई को कानूनी करार दिया, मगर साथ ही कहा कि फौजी मदाखलत के जरिए आमराना हुकूमतों का खात्मा हल नहीं है। जर्मन चांसलर ने कहा कि वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की कानूनी जांच में वक्त लगेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान से शुरू होने वाले मुजाहिरे 40 शहरों तक फैल गए। गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरों में 4 अफराद जाँ बहक हुए। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते से जारी एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में हफ्ते की शाम महदूद पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे देखे गए, मगर
मगरबी हिस्से में तशद्दुद और मुनज़्ज़म हमलों की रिपोर्ट मौसूल हुई। गुज़श्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei ने ईरान की मौसमी मुश्किलात और करेंसी की कदर में कमी के पीछे बैरूनी दुश्मनों का हाथ करार दिया। कारोबारी तबके के एहतजाज को दुरुस्त कहा, मगर वाज़ेह किया कि एहतजाज की आड़ में फसादात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयतुल्लाह ख़amenei ने अमरीकी सदर की धमकी के जवाब में कहा कि ईरान दुश्मन के सामने झुकेगा नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की दावत पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का बीजिंग का दौरा। पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर के मुश्तरका सदारत। सीपे के जारी और आइंदा मनसूबों, पेशरफ्त और बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू। दो तरफा तिजारत के फ़रोग़, सरमायाकारी, सनती ताउन, माशी रवाबित बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कसीरुल जहती फोरम्स पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन और हम आहंगी बढ़ाने और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर साल भर तकरीबात और सरगर्मियाँ मनाने पर इत्तेफाक। इससे पहले नायब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म डिंग जुएशियांग से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन, मलेशिया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोन पर बात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। लकी मरवत और बन्नू में पुलिस पर हमलों में 4 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से ड्यूटी पर मामूर 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हुए। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हुआ। कांस्टेबल रशीद घर से ड्यूटी पर जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर फायरिंग की मजम्मत। शुहदा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क़याम अमन के लिए पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बुज़दिलाना हमलों से मुल्क दुश्मन अनासर अपने मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान किसी नए हमले का सुराग अफगानिस्तान से जोड़ता है तो सख्त रद्द-ए-अमल मुतवक्के है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान के खारिजा ताल्लुकात बदस्तूर पेचीदा सूरत हाल का शिकार हैं। बैनुल-अक़वामी क्राइसिस ग्रुप की तनाज़ात के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है, शिद्दत पसंदों का कोई और बड़ा हमला पाकिस्तान और हमसाय ममालिक के दरमियान तवाज़ुन बिगाड़ सकता है। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें तेज़ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुतादिद मुलाकातें हुई। अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ पर $137 अरब से ज़ायद खर्च किए, लेकिन अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने 20 साल अफगान जंग और तामीर नौ पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पर तामीर नौ के अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा रहे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर $90 अरब खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकी। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेस तेजी से बिखर गईं। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों गोश्त मुलाजमीन मौजूद रहे। अमरीकी फौज के इनखला के बाद $7 अरब मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा गया। अमरीका ने 4 बरस में तालिबान हुकूमत को तकरीबन $4 अरब की इमदाद दी। तौंसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर के करीब दहशतगर्दों की पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। DPO सादिक बलोच के मुताबिक थर्मल कैमरों से हमलावरों की बरवक्त निशानदेही हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। चेक पोस्ट के करीब पहुंचने में नाकाम रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन के दौरे पर कहा, हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मासूम लोगों को झांसा देकर बाहर भिजवाने वाले रत्ती भर रियायत के मुस्तहिक नहीं। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। वज़ीर दाखिला की इंसानी वसाइल की कमी तरजीही बुनियाद पर दूर करने की हिदायत। कहा, तमाम ज़रूरी वसाइल देंगे। कारकर्दगी से इदारे की नेक नामी बढ़ानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आराई की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त कर ली गई। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के बयानात पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुतल्लिका और सज़ा याफ्ता अफराद सुहेल आफरीदी के हमरा पंजाब असम्बली आए। सिक्योरिटी मुलाजमीन को धक्के दिए। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट ज़रूरी दस्तावेजात और सबूत के साथ IG पंजाब को भिजवाई जाएगी और हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।
वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने बारहा कहा मामलात मिल बैठ कर हल होते हैं। मुखालिफिन ने झूठे मुकदमात करवाए, नफरत का बीज बोया। ऐसे लोगों को अब गिला नहीं करना चाहिए। मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कराया, आज ये मकफात अमल का सामना कर रहे हैं। अब मजलूम बनने की बजाय अपने जुर्मों को तस्लीम करके माफ़ी मांगें। माजी में एक पार्टी की हुकूमत के 4 साल में कोई मनसूबा नहीं बन सका। पंजाब में हर बड़े अवामी खिदमत के मनसूबे की तकमील का क्रेडिट नून लीग को मिलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत तालीम को कौम के फिक्री मुस्तकबिल की ज़मानत समझती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि ये इदारा पीपल्स पार्टी के विजन का तसलसल है जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की क़ैद से आज़ाद किया। तलबा इल्म को महज ज़ाती कामयाबी तक महदूद ना रखें बल्कि मुआशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, जिसका पीपल्स पार्टी अवाम से बदला ले रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 21 साल से K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत कराची के 3,400 अरब रुपए खा गई है। MKM और पीपल्स पार्टी पर जब बुरा वक्त आता है तो मसनूई लड़ाई शुरू कर देते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि फारूक सत्तार हों या हाफिज नईम, दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महारत है। मुखालफिन तासुब, तनकीद, तफरीक कार्ड ना खेलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें लेकिन अपने काम भी बताएं। शारा फैसल पर स्ट्रीट लाइट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तमाम यूसीज को बिला तफरीक इजाफी 1-1 लाख रुपए काम करने के लिए दिए जा रहे हैं। फाइबर के ढक्कन की क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। अगर फाइबर के ढक्कन कामयाब हो गए तो पूरे शहर में ढक्कन लगाएंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि किसी के कराची आने पर पाबंदी नहीं है। वज़ीर आला के पी आए, उन्हें सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत ट्रांसमिशन लाइन और पन बिजली मनसूबों पर पेशरफ का जायजा इजलास। हुकाम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग में आगाह किया कि आइंदा 4 सालों के दौरान जारी मनसूबों की तकमील से 800 मेगावाट बिजली दस्तियाब होगी। मजमूई तौर पर 224 मेगावाट इस्तेदाद के हामिल 7 मनसूबे फ़ाल हैं। वज़ीर आला के हुकाम को ट्रांसमिशन लाइन के जारी मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अपने मनसूबों से पैदा शुदा बिजली सनतों को सस्ते निर्खों पर फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने 13 साल में आवाम को कुछ नहीं दिया। मालाखंड में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सूबे को मिले NFC के वसाइल मुल्क दुश्मन बयानिए को तक़वियत देने में लगाए गए। 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगे और इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज सियासत तर्क करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है साबिक वज़ीर आला अली अमीन आज कबूतर उड़ा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला कबूतरों के जरिए पैगाम पहुंचा रहे हैं। कबूतरों वाला तरीका पुराना हो गया है। PTI को कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं मिल रहा। जो लोग इंतशार चाहते हैं वो क्या डायलॉग करेंगे। पंजाब में सड़कों और मकानात की तामीर व मरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में हर शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकतदारी से मनसूबों के आगाज़ की हिदायत। सड़कों के अलावा सूबे में ज़रई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों के मनसूबों की मंजूरी। चारसदा की तहसील शबकदर में बोसीदा मकान के कमरे की छत गिर गई। 5 बच्चियों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। मरने वालों में माँ और 3 बेटियां शामिल। अहले खाना के मुताबिक घर में शादी की तकरीब थी। जाँ बहक और जख्मी अफराद पेशावर और खैबर से शादी में शिरकत के लिए आए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कौमी मईशत से बराह रास्त जुड़े मुकदमात में बर वक्त और मौसर इंसाफ की ज़रूरत पर जोर। टैक्स मुकदमात के जल्द फैसलों की हिकमत अमली पर इजलास में कहा तवीलुल मुद्दती टैक्स मुकदमात न सिर्फ रियासत की माली गुंजाइश को महदूद करते हैं बल्कि सरमाकारों के एतमाद और मौशी इस्तेहकाम को भी मुतासर करते हैं। एलामिया के मुताबिक इजलास में टैक्स तनाज़ात के हल के लिए मुस्तकिल और इदाराजाती फ्रेमवर्क तश्कील देने पर तफसीली मुशावरत हुई। आला मालियात के टैक्स केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और सेनेटर बर्नी सैंडर्स की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर को फ़ोन करके बताया कि वो रिजीम चेंज और वफाकी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ हैं।
ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ोहरान ममदानी का अमरीकी सदर से पहला खुला इख्तिलाफ है। कमला हैरिस ने वेनेजुएला पर हमले को गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दे दिया। कहा, तेल पर कब्जे के लिए इक़्तिदार की तब्दीली वाली फिल्म पहले भी देखी है, लेकिन ये हमेशा अफरा तफरी पर ख़त्म होती है। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमरीका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं है। अमरीकी सदर का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई और सदर ट्रंप के वेनेजुएला को कंट्रोल में रखने के बयान पर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं के नारों पर मबनी बैनर लहराए। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मुजाहिरीन की रैली, ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालिबा। पेरिस में बाएं बाजू के मुजाहिरीन की वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों की मजम्मत, वेनेजुएला के झंडे लहरा दिए। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ यूनान की दारकूमत एथेंस में हजारों अफराद का मार्च। रोम में इटली के शहरियों का वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहिरे। वेनेजुएला में अमरीकी जारहियत के खिलाफ कराची में मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा, वेनेजुएला एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसके खिलाफ किसी भी किस्म की जंग या दबाव नाकाबिल कबूल है। वेनेजुएला पर जंग मुस्तरद करना एक आज़ाद मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत है, जिसका मकसद कुदरती वसाइल पर कब्जा है। मुजाहिरीन का वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालिबा। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का वेनेजुएला में 3 फरवरी से मुफ्त इंटरनेट सर्विस फराहम करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में एलॉन मस्क का वेनेजुएला के आवाम से यकजहती का इजहार। मटियारी में कौमी शाहराह पर ट्रेलर मुसाफिर वैन पर उलट गया। वैन में सवार 3 मुसाफिर जाम बहक, 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर टायर फटने की वजह से मुसाफिर वैन पर उल्टा। हादसे के बायस कौमी शाहराह की सड़क दोनों अतराफ से बंद। कराची पंजाब जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची के इलाके कोरंगी में तकरीब से वापसी पर खातून और बच्चे समेत 5 अफराद नाले में गिर गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 अफराद को बेहोशी की हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का कहना है कि थानों में बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस को अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। तफ्तीशी निज़ाम में बेहतरी नागुज़ीर है। मेरिट पर तफ्तीश और थानों में दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देना होगा। कराची में तैनात होने वाले नए पुलिस चीफ आज़ाद खान ने अफसरान और जवानों से खिताब में स्ट्रीट क्राइम, मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों की हिदायत भी की। किसान इत्तेहाद का हुकूमत से ज़राई इमरजेंसी के निफाज का मुतालिबा। कहा, ज़राअत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। आलू और कीनू के काश्तकार को पैदावारी लागत भी नहीं मिल रही। हुकूमत काश्तकार से आलू खरीदे और एक्सपोर्ट करे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसान एहतजाज पर मजबूर हो रहा है। हुकूमत के कहने पर 5 जनवरी का एहतजाज मौखर किया है। हुकूमत गंदम का रेट 4000 रुपये और ज़रई सार्फिन को 15 रुपये फी यूनिट बिजली दे। 10 साल के बच्चों से लेकर 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग, हजारों की तादाद में मर्द खवातीन सब कराची मैराथन में दौड़ते नजर आए। 25 ममालिक के 30 गैर मुल्की एथलीट्स भी BYD कराची मैराथन का हिस्सा बने। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मिसबाउल हक भी नौजवानों का हौसला बढ़ाने सी व्यू पहुंचे। 42.1 किलोमीटर की फुल मैराथन स्टार मोहम्मद खटक ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 39 मिनट और 58 सेकंड्स में तय किया। हमास मिनहास ने 9 मिनट के फर्क से दूसरी पोजीशन हासिल की। विमेंस की फुल मैराथन सारा लोधी के नाम रही। एलिसा डाइस ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मर्दों की हाफ मैराथन मोहम्मद अख्तर ने जीती। विमेंस की हाफ मैराथन कौकब सर्वर के नाम रही। शानदार फेस्टिवल में 5 किलोमीटर की फन रेस और 10 किलोमीटर की रिले रेस भी हुई। 1000 खवातीन समेत 6500 रनर्स ने शिरकत की। लाहौर में नए साल के आगाज पर न्यू ईयर मैराथन का इनेकाद। 600 से ज्यादा बच्चे, खवातीन, नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद ने हिस्सा लिया। 5, 10 और 20 किलोमीटर की मैराथन रेस वॉल्टन रोड पर मुनक़िद की गई। मैराथन में हिस्सा लेने वाले नौजवानों ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया। 5 किलोमीटर कैटेगरी में महरुनिसा, 10 किलोमीटर रेस में फातिमा ताहिर और 20 किलोमीटर कैटेगरी में मोहम्मद दानियाल ने रेस जीती।
स्वात की हसीन वादी कालाम में 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल शानदार मुकाबलों और रंगारंग सरगर्मियों के बाद इख्तिताम पजीर। बर्फबारी के दौरान स्नोमैन, रस्साकशी, स्नो कबड्डी के मुकाबले हुए। जीत की खुशी में खिलाड़ियों ने रिवायती भंगड़े डालकर फेस्टिवल को मजीद यादगार बना दिया। मुल्क भर से आए सयाह भी खूब महसूस हुए। बालाई गलियात में छांगला गली, खूजा गली, नथिया गली में भी हल्की बर्फबारी। फैन हमारे भी होते हैं, हमारे भी 2, 4, 5, 6 फैन हैं। तो आपके जो फैन थे वो आपको चख रहे थे। अजीब सी कुछ बात सुनने में आई। क्या सीन था, कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा? एक फैन मोमेंट होता है जिसमें वो चूम रहे थे। तो उन्होंने पहले तो यहाँ चूमा तो मैंने कहा ठीक है यार, तो चलता है, मैंने खुद चुमवाया। तो मतलब वो, लेकिन वो ज्यादा चुम्बन था। वो फील आ रही थी कि ये यहाँ तक रुकेंगे नहीं। वो यहाँ से चूमना शुरू हुए तो यहाँ से चूमते चूमते आगे तक आ गए, शोल्डर तक आ गए। हाँ आ गए कि भाई वाह क्या एक्टिंग है, वाह 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 क्या एक्टिंग, वाह 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 क्या परफॉर्मेंस है जी। और अदाकार हुमायूं अशरफ को घर से भागने का शौक किस लिए था? मद्दाहों ने हुमायूं के साथ क्या खास किया? पहली मोटरसाइकिल शोबिस की पहली कमाई से खरीदी? ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।